ससुराल का पहला एसी। शर्मा परिवार में विनीता अपने पति प्रदीप, बेटे मदन और बेटी किरण के साथ रहा करती थी। फिर मदन की शादी हुई तो शर्मा परिवार में नूतन बहू बनकर आई। आओ बहू आओ, हमारे परिवार में तुम्हारा स्वागत है। अब यही तुम्हारा घर है बेटा। वाह भाभी, आप तो बहुत सुंदर हो। अब देखना मैं कैसे उस रूपा को चिढ़ाती हूँ। पहले तो बड़ा बोलती थी, उसकी भाभी पूरे मोहल्ले में सबसे सुंदर है। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। अच्छा बस करा, बहू को सांस तो लेने दे। बहू, अब ये तुम्हारा भी घर है, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। और ये मदन कोई गलती करे तो मुझे बताना, मैं इसकी खबर लूँगा। ओहो पापा, अब भैया की शादी हो गई है, अब वो कोई छोटा बच्चा नहीं रहा। अब तो कम से कम उसे मत डांटो। हाँ पापा, आया बड़ा पापा वाला। मैं तो तुझे तेरे बच्चों के सामने भी ऐसे ही डांट लगाऊंगा। मदन की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। नूतन ये देखकर बहुत खुश थी कि उसे इतना खुश मिजाज ससुराल मिला है। कुछ ही दिन में नूतन अपने ससुराल में घुल मिल गई। एक दिन जब वो किचन में काम कर रही थी तो गर्मी से उसका बुरा हाल हो रखा था। आय हाय, कितनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ। खाने का तो पता नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर इस गर्मी में उबल जाऊंगी। बाहर जाकर ज़रा पंखे की हवा खा लेती हूँ। नूतन बाहर जाकर पंखे के सामने खड़ी हो जाती है, पर पंखे की हवा तो मानो जैसे लग ही नहीं रही थी। मम्मी जी देखो ना, ये पंखा कुछ हल्का चल रहा है क्या? बिल्कुल भी हवा नहीं दे रहा है, गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। नहीं तो पंखा तो फुल स्पीड में चल रहा है बेटा, अभी तो ठीक करवाया था। इसका मतलब गर्मी ही इतनी बढ़ गई है कि पंखा भी फेल हो गया है। किचन तो ऐसा भट्टी बना हुआ है कि खड़ा होना भी मुश्किल है। ऐसे में आने वाले दिन तो और गर्मी पड़ने वाली है। क्या होगा मेरा? आफत ही है गर्मी में खाना बनाना। हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है। गर्मी तो सचमुच बहुत हो रही है, पर क्या करे, हम औरतों का यही काम है, करना ही पड़ता है। गर्मी हो या सर्दी, कौन सोचता है हमारे बारे में। अपने बारे में खुद को ही सोचना पड़ेगा। कोई ना कोई जुगाड़ तो लगाना ही पड़ेगा इस गर्मी से राहत पाने का। नूतन वापस जाकर काम में लग जाती है और जब बाहर निकलती है तो सामने मदन खड़ा होता है। तुम नहाकर आ रही हो क्या? हाँ, नहाकर आ रही हूँ, लेकिन पानी से नहीं, पसीने से। अरे बाप रे, किचन में इतनी गर्मी होती है? तुम तो सच में भीग गई हो। ओहो, तो आपको हंसी आ रही है? जा, मैं आपसे बात ही नहीं करती। अब मैं जाकर पानी से नहाऊंगी। बनाते रहो अब आप ही खाना, मैं चली नहाने। अरे नहीं, तुम सही कह रही हो, गर्मी तो सच में बहुत हो रही है। नूतन नहाने चली जाती है और फिर जब वो लोग खाना खाने बैठते हैं तो प्रदीप कहता है, ये भगवान, कितनी गर्मी है, मुझसे तो खाया भी नहीं जा रहा। ऐसा लग रहा है कि खाना पेट में जाकर और जलन कर रहा है। बाहर कम गर्मी है क्या होगा इस गर्मी का? सही कह रहे हो जी, मुझे तो उलझन हो रही है बहुत। ना ठीक से नींद आती है, ना गर्मी के मारे खाना खाया जाता है। मैं तो आज पढ़ाई कर रही थी तो मेरा पसीना मेरी किताबों पर ही गिर पड़ा। किताब खराब हो गई। काश कोई जादू हो जाए और बर्फ़ गिरने लगे, कितना मज़ा आ जाता ना। बर्फ़ तो नहीं, लेकिन बर्फ़ जैसा मौसम ज़रूर बनाया जा सकता है। सच में भाभी, ऐसा हो सकता है क्या? बताओ ना जल्दी से। एसी लगाकर। अगर हमारे घर में एसी होता तो ये सब नहीं होता। हम लोग सुकून से सारे काम करते और हमारे घर में गर्मियों में भी शिमला जैसा मौसम बना रहता। चलो, बहुत पका लिए ख्याली पुलाव, जल्दी से खाना खाकर पढ़ाई करने जाओ। वहीं नूतन को जैसे एसी का ख्याल आता है तो अगले ही पल वो एसी लेने का मन बना लेती है। सभी लोग खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। नूतन भी अपने कमरे में जाती है और मदन से कहती है, जी सुनो ना, मैं कह रही थी कि हम लोग घर में एसी क्यों नहीं लगवा लेते? इस गर्मी से कुछ तो राहत मिलेगी। एसी पता भी है कितना महंगा आता है, और एसी तो बात की बात, उसका बिजली का बिल पता है कितना आता है? ये सब अमीरों के चोचले हैं, हम मिडिल क्लास के बस का नहीं है एसी। हमारे लिए तो बस पंखा और ज़्यादा से ज़्यादा कूलर है। अरे आजकल मिडिल क्लास के लिए भी एसी आते हैं जिनसे ज़्यादा बिजली का बिल भी नहीं आता। और फिर भी हम लोग सोच समझ कर इस्तेमाल करेंगे ना, ताकि लंबे टाइम तक अच्छे से चले, और सही से इस्तेमाल करेंगे तो बिजली का बिल भी कम आएगा। वो सब ठीक है, लेकिन एसी का हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, फ़ायदा बहुत होगा। देखिए, आप ऑफिस से लेट आते हैं, फिर गर्मी की वजह से ठीक से सो नहीं पाते हो, और अच्छे से सो नहीं पाओगे तो तबीयत खराब होगी, और ऑफिस लेट जाओगे तो सैलरी भी कटेगी। लेकिन एसी लगने के बाद आप आराम से सो जाओगे और नींद पूरी होगी, जिससे तबीयत भी ठीक रहेगी और आप ऑफिस भी टाइम से जाओगे।
क्यों, है ना कमाल की सोच। देखो तुम्हारी बात सही है, पर मम्मी पापा नहीं मानेंगे। अगर वो मान जाए तो मैं कल ही एसी लगवा दूँ। अरे मम्मी पापा क्यों नहीं मानेंगे भला, उनको भी तो इससे फ़ायदा होगा। आप फिक्र ना करो, मैं उनसे बात कर लूँगी। और अगले दिन नूतन अपने ससुर के पास जाती है। पापा जी, हम लोग घर में एसी लगवाने के बारे में सोच रहे थे। आपको तो पता है इतनी गर्मी हो रही है, और उस गर्मी की वजह से आप रात में सही से सो भी नहीं पाते। देख बहू, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिल तेरे पति को भरना होगा। उससे पूछ ले, और अपनी सास से भी पूछ ले, क्योंकि उसको कहे बिना इस घर में कुछ नहीं होता। जी मम्मी जी से मैं बात कर लूँगी, आप बस हाँ कर दीजिए। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आखिर घर अगर शिमला बन जाए तो दिक्कत किसे होगी भला। इसके बाद नूतन अपनी सास के पास जाती है और उन्हें एसी के बारे में समझाती है। अरे मोरी मैया, एसी एसी का बिल कितना आता है? ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं, कोई एसी नहीं आएगा। अभी तक जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। लेकिन माँ जी, इससे सभी को आराम मिलेगा, आप ये भी तो देखिए। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ बहू, लेकिन ये एसी की ना आदत लग जाती है, फिर बिना एसी के इंसान रह नहीं पाता। और मैंने सुना है कि एसी की वजह से तरह तरह की बीमारियां लग जाती है। 100 लाख। तुम्हें हो ना हो, मुझे मेरे परिवार की बहुत चिंता है। अरे मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल तो हर कोई एसी लगवा रहा है। अगर हम एसी को ठीक तरह से इस्तेमाल करते हैं तो आदत नहीं लगेगी, और एसी की वजह से कोई बीमार नहीं पड़ता। लापरवाही से लोग बीमार पड़ते हैं। अभी देखिए, किचन में तो हम लोगों को ही काम करना है, कितनी गर्मी होती है किचन में। अब वहाँ से निकल भी हमें अगर थोड़ी सी राहत ना मिले तो क्या फ़ायदा। कल को मान लीजिए मैं मायके चली गई, तो मेरे पीछे आपको ही किचन संभालना होगा, और आपको कितनी गर्मी लगेगी ये भी तो सोचिए। बात तो तेरी सही है। चल ठीक है, मदन से बोल ले, एसी ले ले। नूतन ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और मदन को जाकर ये सब बताती है। अगले ही दिन उनके घर नया एसी आ जाता है और मदन के कमरे में लगा दिया जाता है। ओ माय गॉड, हम लोगों के घर में एसी आ गया। अब तो मैं अपनी सभी सहेलियों को दिखाऊंगी कि हम भी एसी में रहते हैं। हाँ, अब तो गर्मी कितनी भी पड़े, हमारे घर में तो शिमला की ठंडी हवा ही चलेगी। आपने सही कहा, अब तो मेरा भी पढ़ाई करने में मन करेगा। भाभी, ये सब ना आपकी वजह से हुआ है, वरना हम तो अभी भी पंखे में ही होते। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। अब ऑफिस से आकर मैं भी चैन की सांस ले पाऊंगा। हाय, अब जाकर इस गर्मी से कुछ राहत मिली। स्वर्ग है तो यहाँ है। भाग्यवान, तुम तो हमेशा कहती थी कि मैं तुम्हें शिमला ले चलूं। ये लो, शिमला को ही अब तुम्हारे घर ले आया मैं। सच में शिमला से कम नहीं है। प्रदीप के घर में एसी लग गया है। ये बात जब उनके मोहल्ले वालों को पता चलती है तो लोग उनके घर एसी देखने आने लगते हैं। अरे विनीता बहन, कहाँ हो तुम? भाई तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, लाडू तक ना खिलाया तुमने। बताओ, कोई ऐसा करता है क्या अपने पड़ोसी के साथ? अरे पायल, आओ आओ, तुम तो भाई खास हो, तुम्हें तो रसमलाई खिलाएंगे। और बताओ कैसी हो? अरे मेरी छोड़ो, मैंने सुना तुमने एसी लगवाया है, गर्मियों में सर्दी के मजे लिए जा रहे हैं। सही सुना है, आओ दिखाती हूँ। पता है, पूरे 40,000 का लगवाया है मेरे बेटे ने। सच्ची? ये तो बहुत महंगा है, फिर तो इसका बिल भी बहुत आएगा। हाँ वो तो है, लेकिन अब अगर सुविधा देखनी है तो पैसे तो लगेंगे। ये बात बिल्कुल सही कही। नूतन, पायल चाची के लिए चाय नाश्ता ले आना बेटा। जी मम्मी जी। आओ, मैं तुम्हें शिमला घुमा दूँ। विनीता पायल को एसी वाले कमरे में लेकर जाती है। अरे वाह, तुमने तो सच में अपने घर को शिमला बना रखा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। विनीता पायल को लेकर एसी में बैठ जाती है और इधर नूतन बेचारी गर्मी में किचन में चाय बनाती रहती है। पायल जाती है तो दूसरी पड़ोसन आ जाती है। ऐसे ही दिन भर एसी देखने वालों का तांता लगा रहता है। हाल तो ये हो जाता है कि पड़ोसियों को दिखाने के लिए एसी चलाया जाता है और उनके जाते ही बंद कर लिया जाता है, क्योंकि हर समय एसी के चलते रहने से तो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। अरे बाप रे, मुझे नहीं पता था कि एसी देखने के लिए इतने लोग आएंगे। जैसे कभी किसी ने एसी देखा ही ना हो। और जब एसी चलता है तब मैं तो किचन में ही होती हूँ। क्या कर सकते हैं, 1-2 दिन की बात है, सह लेंगे, उसके बाद तो आराम ही आराम है। तभी प्रदीप के भी एक दोस्त आते हैं। क्या बात है शर्मा जी, आप तो बड़े आदमी हो गए अब। अरे राजन, आओ आओ, हम कहाँ बड़े आदमी भाई, आप सुनाओ क्या हाल चाल है? हाल बढ़िया है। हमने सुना आपने एसी लगवाया है तो बस देखने चले आए।
हमें भी तो दिखाओ ज़रा अपना एसी। हाँ हाँ आओ देखो। बहू ज़रा कोल्ड ड्रिंक ले आना और खाने के लिए कुछ बना लेना। जी पापा जी, अभी लाई। नूतन चिलचिलाती गर्मी में कोल्ड ड्रिंक लेने घर से निकल पड़ती है। किरण भी उसके साथ जाती है। भाभी ये क्या कल से चल रहा है? लोग तो ऐसे आ रहे हैं जैसे हमने प्राइवेट जेट खरीद लिया हो। अब क्या कर सकते किरण, गलती उनकी नहीं है। मिडिल क्लास लोगों के लिए एसी एक लग्जरी जैसा ही होता है, तो देखने वालों को भी मज़ा आता है और दिखाने वालों को भी। हाँ ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं कल से देख रही हूँ मम्मी पापा दोनों बड़े चाव से एसी की नुमाइश कर रहे हैं। फिर वो दोनों कोल्ड ड्रिंक लेकर वापस पहुंचती है और गेस्ट को पिलाती है। 2 दिन तक तो ऐसे ही चलता है। फिर आखिर तीसरी रात को नूतन को भी एसी में बैठने का मौका मिलता है, लेकिन तभी विनीता आकर उससे कहती है, अरे बहू ज़रा अपने पापा जी को हल्दी वाला दूध बना कर दे देना। जी मम्मी जी। नूतन किचन में जाती है, हल्दी वाला दूध बनाती है और जाकर प्रदीप जी को देती है। चलो अब तो सारे काम हो गए, अब मैं एसी के मज़े ले सकूंगी, सुकून से सो पाऊंगी। उसके बाद जैसे ही नूतन अपने कमरे में जाकर लेटती है कि किरण आ जाती है। अरे भाभी शायद मेरी बुक्स यहाँ रह गई है, ले लूँ? हाँ हाँ ले लो, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। वाह क्या ठंडी हवा है एसी की। थोड़ी देर यहाँ बैठ जाती हूँ, बाहर तो आग बरस रही है। किरण अपनी किताबें लेकर वहीं बेड पर बैठ जाती है और पढ़ने लगती है, पर पढ़ते पढ़ते एसी की वजह से उसे नींद आ जाती है और वो वहीं सो जाती है। अरे ये क्या, ये तो यहीं सो गई। चलो कोई ना, मैं नीचे सो जाऊंगी, एसी की हवा तो पूरे कमरे में है। किरण, ओ किरण, कहाँ है तू? ओहो यहाँ पड़ी सो रही है, मैं कब से इसे आवाज़ दे रही हूँ कि आकर सो जा, और ये यहीं सो गई। जी वो किताबें लेने आई थी ना, तो यहीं सो गई। अरे बहू तूने कमरा तो एकदम शिमला बना रखा है, मैं भी 2 मिनट यहाँ बैठ लेती हूँ, फिर जाकर सो जाऊँगी। जी मम्मी जी बैठ जाइए ना। विनीता भी वहाँ बैठती है और ज़रा ही देर में सो जाती है। अब विनीता और किरण तो बेड पर सो गई, लेकिन नूतन के लिए जगह नहीं बची तो उसे नीचे लेटना पड़ा। रात हो गई है, ये किरण और किरण की माँ कहाँ गए? ओहो ये दोनों यहाँ सो रही है। अरे उठो भी, क्या कर रही हो यहाँ? अरे इतनी ठंडी हवा लगी कि पता ही नहीं चला कब सो गए। हाँ पापा आप भी बैठ कर देखो ना थोड़ी देर, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। लग ही नहीं रहा कि गर्मियों का मौसम है। अरे बहू को तो सोने दो, चलो यहाँ से, तुम लोगों के चक्कर में उसकी नींद खराब हो रही है। नहीं पापा जी कोई बात नहीं, आइए ना बैठिए ना। हाँ पापा बैठो ना आराम से, इतनी मुश्किल से तो एसी लगा है, थोड़े मज़े ले लो इसके। सब लोग बैठ जाते हैं, बातें होने लगती है, पर बातें करते करते धीरे धीरे वो लोग वहीं सो जाते हैं। मम्मी जी और किरण बेड पर सो गई, पापा जी और ये नीचे सो गए। अब मैं कहाँ जाऊँ? वैसे भी जहाँ ससुर जी सो रहे हैं वहाँ मुझे नहीं सोना चाहिए, बाहर ही लेट जाती हूँ, थोड़ी बहुत हवा तो बाहर आ ही रही होगी एसी की। ये सोचकर नूतन बाहर ही गर्मी में सो जाती है। फिर जब मदन सुबह सुबह उठता है और नूतन को कमरे में नहीं पाता तो बाहर जाकर देखता है। अरे नूतन तुम बाहर सो रही हो? बाहर तो बहुत गर्मी थी, तुम कैसे सो गई? हाँ मैं बाहर ही लेट गई थी। अब जहाँ पापा जी सो रहे हैं वहाँ मैं लेटती तो अच्छा नहीं लगता ना। मुझे लगा था कि एसी की हवा बाहर भी आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो मैं यहीं सो गई। अरे नूतन तुमने एसी लगवाया और तुम्हें उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा। प्लीज़ बुरा ना मानना, मेरे घर वालों ने पहली बार एसी देखा है ना, इसलिए वो अपने आप को रोक नहीं पाए। कुछ दिन में सब सही हो जाएगा, तुम नाराज़ मत हो ना, मैं जल्दी सबको समझा दूंगा। ओहो आप क्यों टेंशन लेते हो? मैं कोई बुरा नहीं मान रही हूँ, बल्कि मैं तो उल्टा और खुश हूँ कि अब हमारा पूरा परिवार एक साथ एक जगह मिलकर बैठ रहा है, बात कर रहा है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? एसी के बहाने ही सही, कम से कम हम सभी लोग एक साथ तो बैठते हैं। पक्का तुम गुस्सा नहीं हो ना? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो बाहर बस पापा जी की वजह से आई थी। अच्छा नहीं लगता ना कि ससुर और बहू एक कमरे में लेटे। उन दोनों की ये सारी बातें विनीता भी सुन लेती है और बाहर आकर कहती है, बहू तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? हमारे यहाँ ये सब इतना नहीं माना जाता। तो आराम से कमरे में लेट जा। तेरे पापा जी तो एक साइड ज़मीन में लेटे हैं, तू सोफे पर लेट जा। और वैसे भी तुम हमारी बहू भी हो और बेटी भी, इतना ज़्यादा मत सोचा करो। पर मम्मी जी क्या, अभी तू नहीं कहा ना कि पूरा परिवार मिलकर बैठ रहा है, बातें कर रहा है तो अच्छा लग रहा है? तो क्या तू हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है? तू बाहर क्यों लेटेगी? जब सभी साथ बैठे हैं तो तू भी हमारे साथ ही बैठेगी। हाँ मम्मी ने बिल्कुल सही कहा, जितना हम सबका हक है इस परिवार पर,
उतना तुम्हारा भी तो है। ये सुनकर नूतन विनीता के गले लग जाती है और उस दिन के बाद से वो लोग मिलजुल कर एसी का भरपूर आनंद लेते हैं और एक दूसरे को प्राइवेसी भी देते हैं ताकि आगे चलकर कोई कलेश ना हो।